दोस्तों 13 फरवरी को शाहिद कपूर की एक मूवी रिलीज होने वाली है सिनेमाघरों में, जिसका नाम है ओ रोमियो, जिसमें शाहिद कपूर बने हुए हैं एक गैंगस्टर और टैटू वैटू बनाकर कमाल की लुकिंग बना रखी है उन्होंने। और कहा जा रहा है कि ये जो मूवी बन रही है वो है रियल स्टोरी पर बेस्ड। तो ये मूवी किस पर बेस्ड है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो मूवी है वो बेस्ड है हुसैन उस्तुरा पर और साथ ही साथ सपना दीदी पर। एक वक्त था मुंबई शहर में दाऊद का राज हुआ करता था और उस राज को ख़त्म करने के लिए और भी बहुत सारी गैंग जो है मुंबई शहर में सक्रिय हो गई थी। ये जो हुसैन उस्तुरा था ये पूरी की पूरी टक्कर देता था किसको? दाऊद को। ये चाहता था कि भाई इस बंदे का नाम और निशान मिटा दिया जाए और अपना ही राज इस पूरी अक्खा मुंबई पर हो जाए। वैसे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो हुसैन उस्तुरा है वो लोगों की भलाई के लिए भी काम करता था, लेकिन मेरा मानना है कि भाई जो गैंगस्टर होता है, जो गलत काम करता है, जो तस्करी करता है या उल्टे सीधे काम करता है, वो इंसान कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे लोग अपने परिवार के लोगों को भी खो देते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर मैं बात करूं कि हुसैन उस्तुरा की क्या है कहानी, क्या ये उस वक्त में मुंबई शहर में अपना राज किस तरह कायम करना चाहता था और किस तरह से दाऊद इब्राहिम को टक्कर देता था, उसके जो कारोबार थे उसको मिटाने की कोशिश करता था और उनका साथ देती हुई नजर आती थी कौन? सपना दीदी। और सपना दीदी और हुसैन उस्तुरा जो है उनकी क्या है कहानी, चलो जानते हैं। सबसे पहली बात करूं तो हुसैन उस्तुरा का जो नाम है, पहले हुसैन उस्तुरा नहीं था, हुसैन शेख इस बंदे का नाम हुआ करता था। और हुसैन शेख जो था, जब छोटा था ये व्यक्ति, तो उस टाइम इसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखा था, बहुत सारी चीज़ें इसने देखी थी अपनी लाइफ में। और इसकी लाइफ वहाँ से बदली जब इसने 16 साल की उम्र में अपने ही एक साथी पर उस्तुरे से वार किया था। तो उसका जो कंधा था यहाँ से लेकर यहाँ तक, उस कंधे पर चीरा आया था, जिसको देखने के बाद जो हुसैन शेख के साथ बंदे थे उनकी फट गई थी। और उस दिन जो हुसैन शेख का रूप इन्होंने देखा था वो पहले कभी नहीं देखा था। और उसके बाद हुसैन शेख जो है आसपास के इलाकों में हुसैन उस्तुरा और उस्तरा भाई के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हो गया। और ये जो बंदा है अपनी छोटी सी गैंग वैंग चलाया करता था और लूट पाट ये सारी चीजें किया करता था, लेकिन उस टाइम ये बहुत बड़ा गैंगस्टर नहीं हुआ था। वहीं आपको इस मूवी में एक और किरदार जो बहुत ज़्यादा अहम है वो आपको देखने को मिलने वाला है, यानी कि फीमेल जो लीड है वो आपको दिखने को मिलेगा, जो सपना दीदी के नाम से है। हालांकि अगर मैं इनके असल नाम की बात करूं तो इनका जो नाम था वो था अशरफ खान। तो अशरफ खान का जो नाम है वो सपना दीदी कैसे पड़ा वो भी जानते हैं। तो अशरफ खान जो थी वो शादीशुदा थी और इनके जो हस्बैंड थे जिनका नाम था महमूद, वो दुबई में काम करते थे। हालांकि अशरफ को पता नहीं था कि भाई ये क्या काम करते हैं, बस दुबई में काम करते हैं ये पता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने फ़ोन किया कि मैं दुबई आ रहा हूँ, मुंबई पहुँच चुका हूँ, एयरपोर्ट पहुँचने वाला हूँ, तो आ जाओ। तो अशरफ जो थी वो खुशी खुशी पहुँच गई अपने हस्बैंड को पिक करने एयरपोर्ट पर। लेकिन जब महमूद एयरपोर्ट पर उतरा उसी वक्त वहां पर गोलियों की आवाज सुनाई दी, गोलीबारी हुई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। उसके बाद अशरफ ने कुछ पुलिस वालों से पूछा कि मेरा जो पति था महमूद वो यहाँ पर आया था, वो कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो कुछ घायल हुए हैं उनको हमने इस हॉस्पिटल में एडमिट किया है, वहाँ पर आप चले जाओ, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर जब अशरफ जाती हैं तो देखती हैं कि जो उनका पति है वो मर चुका है। और अगले दिन न्यूज़ में रिपोर्ट आती है, पुलिस के बयान आते हैं कि जो ये महमूद है ये दुबई में दाऊद के लिए गलत काम करता था, यानी कि उनके जो धंधे थे वो संभालता था। कौन? ये महमूद। और कुछ ही दिन पहले दाऊद से महमूद की थोड़ी अनबन हो गई थी, जिसकी वजह से वो मुंबई वापस आ रहा था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कुछ लोगों ने, दाऊद के कुछ गुर्गों ने, कुछ मुखबिरों ने मुंबई पुलिस को खबर दे दी थी कि ऐसा ऐसा बंदा आ रहा है जो ये चीज़ें हैं। जैसे ही महमूद पहुंचता है एयरपोर्ट, वहां पर उसकी गोलियों से जान ले ली जाती है। बस इसी वजह से महमूद के मरने के बाद जो अशरफ थी उन पर बहुत ज़्यादा सदमा लगा और वो बहुत ज़्यादा पागल हो रही थी दाऊद इब्राहिम से बदला लेने के लिए। तो भाई अब अशरफ को लेना था अपने पति का बदला, तो वो जाती हैं अरुण गलवी के पास। ये बंदा भी जो है मुंबई में एक गैंग चलाया करता था, तो पता था अशरफ को कि भाई इस बंदे से यानी कि दाऊद से अगर बदला लेना है तो ऐसे नॉर्मल इंसान की तरह तो बदला नहीं ले सकते, तो किसी न किसी गैंग में हमको जाना ही पड़ेगा। तो वहां पर जाने के बाद अरुण गलवी जो होता है वो अशरफ से बोलता है कि हम तुम जैसे लोगों को अपने गैंग में नहीं रखते, क्योंकि हमें तुम जैसे लोगों पर भरोसा नहीं है। वहां से अशरफ का जो माइंड है वो घूमता है, वो समझ जाती है कि भाई किसी भी गैंग में शामिल होने के लिए या फिर दाऊद से बदला लेने के लिए ऐसे नॉर्मल सिंपल इंसान बनकर बदला नहीं लिया जा सकता, कुछ हमें अलग करना पड़ेगा। तो उसके बाद ही वो अपना नाम चेंज करती हैं, अशरफ खान से वो अपना नाम बदलकर सपना दीदी रख लेती हैं। अब इनकी जो मुलाकात है वो कैसे होती है? हुसैन उस्तुरा से। तो उनको पता चलता है कि जो हुसैन उस्तुरा है वो है दुश्मन किसका?
दाऊद का। वो पूरे जी जान से दाऊद को ख़त्म करना चाहता है। तो दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो समझो दोस्ती होता है। तो वो पहुंच जाती है हुसैन अस्तुरा के पास और वहां पर बोलती है कि मुझे अपनी गैंग में शामिल कर लो। लेकिन हुसैन अस्तुरा जो है इस बात को बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेता है। लेकिन कई बार और कई ऐसी चीज़ें करने के बाद, देखने के बाद उनको पता चलता है कि भाई ये जो सपना है ना, इस लड़की ने प्रॉपर ठान रखा है कि दाऊद से बदला लेना ही लेना है। तो हुसैन अस्तुरा जो है अब इसको अपनी गैंग में शामिल कर लेता है, गन चलाने की और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग वगैरह देता है और साथ ही साथ कुछ ऐसे ठिकाने बताता है जहां पर सपना जाती है, उसकी मुखबरी करती है पुलिस से और वो होते हैं दाऊद के ठिकाने। और उन ठिकानों से जो माल बरामद होता है उनको बेचकर मार्केट में वो पैसा बनाने लग जाती है, यानी कि दोनों मिलकर पैसा बनाने लग जाते हैं। और साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेशन वो पुलिस को भी देती है और बन जाती है पुलिस की मुखबिर, ताकि वो दाऊद को खत्म करवा सके और अपना जो है बचाव कर सकें। एक बार क्रिकेट मैच के दौरान दाऊद आया था मैच देखने। उस टाइम सपना दीदी ने एक प्लान बनाया था दाऊद को मारने का। लेकिन दाऊद को मारने से पहले दाऊद का जो राइट हैंड था, जिसका नाम था छोटा शकील, उसको सारी चीज़ें पता चल गई थी कि भाई सपना कौन है और ये दाऊद को मारना चाहती है। तो उस दिन तो सपना दीदी को कोई भी कामयाबी नहीं मिली, उल्टा वो और फंसती चली गई क्योंकि वो नज़र में आ चुकी थी छोटे शकील के। और एक दिन छोटा शकील ने रात को सपना के घर पर धावा बोल दिया, उसको वहां से किडनैप कर लिया और उससे कुछ जानकारी पूछताछ की और उसके बाद उसी के घर के सामने शकील के कुछ गुर्गों ने उसको चाकू से गोद कर मार। हालांकि हुसैन अस्तुरा पर इन सब चीजों का ज्यादा कोई असर नहीं पड़ा और वो अपना जो गैंग है वो चलाता ही रहा। लेकिन छोटा शकील को पता चल गया था कि ये जो बंदा है हुसैन अस्तुरा, ये हमारे रास्ते का बहुत बड़ा कांटा है, इसको हटाना ही पड़ेगा। और हुसैन अस्तुरा की जो कमजोरी थी वो सुनने में यही आता है कि वो कमजोरी थी लड़कियां। वो एक रोमांटिक मिजाज का आदमी था जो लड़कियों के पीछे ज्यादा आकर्षित था। उसकी कई सारी जीएफ भी रह चुकी थी। अब छोटा शकील जो होता है वो अपनी ही गैंग की एक लड़की को भेज देता है हुसैन अस्तुरा की गैंग में और काफी दिनों बाद और कुछ महीनों बाद इन दोनों के बीच में हो जाता है प्यार। और ये वाला जो प्यार था हुसैन अस्तुरा का आखिरी प्यार था। एक दिन ये जो लड़की होती है वो बुलाती है हुसैन अस्तुरा को अपने घर पर और हुसैन अस्तुरा का एक रूल था कि जब भी वो अपनी जीएफ वगैरह से मिलने जाता था तो वो अपनी बॉडीगार्ड वगैरह को लेकर नहीं जाता था। तो अब ये पहुंच जाता है उस लड़की के पास रात के टाइम और वहां पर बैठने के बाद मीठी मीठी बातें सारी चीजें होती हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद एंट्री होती है किसकी? छोटा शकील और उसके बंदों की। तब हुसैन अस्तुरा को पता चलता है कि ये जो लड़की है ये तो छोटा शकील की गैंग की है, यानी कि वो फंस चुका है, उसको समझ में आता है। लेकिन वो उस टाइम कुछ कर पाता उससे ही पहले जो छोटा शकील के बंदे होते हैं वो उसको गोलियों से भून देते हैं और इसके बाद अंत हो जाता है हुसैन अस्तुरा का भी। तो जितने भी गैंगस्टर होते हैं या कुछ इस टाइप के लोग होते हैं उनका अंत लगभग निश्चित ही होता है कि कुछ इसी तरह हो, या तो वो किसी गैंग वॉर में मारे जाते हैं या फिर पुलिस के इनकाउंटर में मारे जाते हैं। लेकिन एक ना एक दिन वो टपक ही जाते हैं या कोई टपका ही देता है। तो दोस्तों जो ओ रोमियो मूवी आ रही है अब ये देखना होगा कि भाई उसमें किस तरह से चीज़ें को दिखाया जाए, क्योंकि जो मूवी होती है रियल कहानी पर ज़रूर होती है लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें फिक्शन भी होती हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी जोड़ी जाती हैं जो काल्पनिक होती हैं। बाकी जो मूवी का टीज़र आया था उसको देखकर तो लग रहा है कि भाई मूवी बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है ओ रोमियो। और आजकल ट्रेंड भी ऐसा ही चल रहा है कि भाई आप गैंगस्टर के ऊपर या कुछ गलत इंसानों के ऊपर मूवीज़ बनाओ और मार काट अपनी मूवी में दिखाओ तो वो मूवी जो होती है भाई लोगों को पसंद आती है और सुपर डुपर हिट हो जाती है। जितने पैसे मेकर्स ने लगाए होते हैं उससे डबल का प्रॉफिट हो जाता है। बाकी आपको क्या लगता है कि ऐसी चीज़ें सही में जो मूवी मेकर्स हैं वो कर रहे हैं या करना चाहते हैं? बाकी दोस्तों 13 फरवरी को आने वाली है रोमियो मूवी, शाहिद कपूर की धमाकेदार मूवी, जो एक चॉकलेटी हीरो हुआ करते थे लेकिन अब वो उनका जो लुक है वो बिल्कुल बदल चुका है। तो हो सकता है ये जो मूवी है वो काफ़ी कमाल और धमाल मचाए, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आए। बाकी दोस्तों ये भी हो सकता है कि इस मूवी की जो हाइप है बहुत ज़्यादा है और कहीं ये मूवी धड़ाम से न गिर जाए, वो तो बाकी 13 तारीख को ही पता चलेगा। आगे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताना।